बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने चैप्टर नंबर 5 डेट चैप्टर इज एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो स्टार्ट किया। आज हम उसकी प्रॉब्लम नंबर 6 करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपने इस प्रॉब्लम को कंप्लीटली समझना है, देखना है, इसको नोट डाउन करना है ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप स्टूडेंट्स के पास जो होनी चाहिए बुक, वो राइटर सुहेल अफजल की होनी चाहिए। ओल्ड एडिशन हो, न्यू एडिशन हो, फ़र्क नहीं पड़ेगा, जस्ट ईयर में तब्दीली आएगी। आपकी जो अमाउंट्स हैं और स्टेटमेंट हैं सेम रहेंगी। अब सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन की रीडिंग की जाएगी, फिर उसके बाद इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। Question number 6 है from the summarized balance sheet given below of a company calculate stock turnover ratio, debtor turnover ratio, working capital turnover ratio, fixed asset turnover ratio। ये चारों हमने मालूम करनी है। लाइबिलिटीज और आरएस, एसेट्स आरएस ये हमें दिए हुए हैं। लाइबिलिटीज आरएस देखते हैं। लाइबिलिटीज में है इक्विटी 1,24,000, लॉन्ग टर्म लोन्स 1,06,000, करंट लाइबिलिटीज 74,000। एसेट साइड्स पे है फिक्स एसेट्स 2,08,000, स्टॉक है 46,000, डेटर्स अंदर इस पे अंदर की तरफ लिखा हुआ है 44,000, इसमें लेस किया है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 4,000 और बाहर आ गया 40,000, कैश 10,000। सेल आर एस 4 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 20%। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब आपके पास मौजूद है इसका सॉल्यूशन। बुक आप अपने सामने काइंडली रख लीजिएगा ताकि आपको एक एक अमाउंट की वैल्यू की अच्छे से समझ में आए, अदरवाइज आपको डिफिकल्टी होगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, बुक सामने रखें। पहली आपके पास रेशो आपने कौन सी मालूम करनी है? वो मालूम करनी है स्टॉक टर्न ओवर रेशो। तो पीछे हम मालूम करते आ रहे हैं, फार्मूला इसका दोबारा देख लीजिएगा। स्टॉक टर्न ओवर रेशो इज इक्वल टू CGS। इसको आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कंप्लीट नेम भी लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं या कंप्लीट स्पेलिंग लिखते हैं। CGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो CGS देखें आपके क्वेश्चन में मौजूद है। क्वेश्चन अगर आपके सामने ओपन है ना, तो CGS आपको मौजूद नहीं है। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ सेल, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ जीपी। जीपी उसने कहा हुआ 20% है। तो CGS निकालने के लिए उसका फॉर्मूला होता है CGS इज इक्वल टू सेल माइनस जीपी। पिक्चर पर नोट कीजिएगा, जरा इस सॉल्यूशन पर नोट करें। CGS इज इक्वल टू सेल माइनस जीपी। सेल कितनी दी हुई है? 4 लाख माइनस जीपी 20%। 20% किसका? 20% सेल का। सर कैसे पता चला? क्योंकि आगे कुछ नहीं लिखा हुआ था। सर 20% ऑफ कॉस्ट भी तो हो सकता था ना, वो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में था। तो वैसे कैसे पता चलेगा? वो आगे मेंशन करेगा ना कॉस्ट का वर्ड। इस क्वेश्चन में उसने मेंशन नहीं किया हुआ, 20% लिखा हुआ है, तो आपने सेल का ही समझना है। तो 4 लाख का 20% नहीं, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास क्या आएगा? 80,000। तो सेल में से माइनस कर दें। सेल क्या है? 4 लाख माइनस जीपी कितना है? 80,000। आपके पास सीजीएस का आंसर आ जाएगा 3,20,000। ठीक है, 3,20,000 आपके पास सीजीएस आ गया। ये अमाउंट तो हम फार्मूले में ओवरपुट कर देंगे। नीचे है एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक का क्या मतलब होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, दोनों की वैल्यूज को जमा करें, डिवाइड कर दें 2 पर। लेकिन अगर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में से एक अमाउंट दी हुई है, तो तब आपने 2 पर डिवाइड कभी नहीं करना, तब आपने वही रकम को एवरेज स्टॉक कंसीडर करना है। तो आपके क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है स्टॉक 46,000। एसेट साइड पर देख लीजिएगा, 46,000 आपका क्या होगा? एवरेज स्टॉक होगा। तो फार्मूले में पुट कर दे, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सीजीएस आपका होगा 3,20,000 डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक 46,000। डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा ना, आपके पास आंसर आ जाएगा 6.96। और क्योंकि ये टर्नओवर रेशियो है ना, यानी कि स्टॉक टर्नओवर, तो आगे आएगा वर्ड टाइम्स का। पहली आपकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल सोल्व हो चुकी है। सेकंड नंबर आपने रेशो जो फाइंड आउट करनी है, वो करनी है डेटर टर्नओवर रेशो। तो डेटर टर्नओवर रेशो अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 में निकाल के आए हैं। डेटर टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। ये इसका फार्मूला होता है। नेट क्रेडिट सेल से क्या मुराद है? जो सेल आपको क्वेश्चन में दिया होगा नेट सेल के नाम से। तो क्वेश्चन में आपको जो सेल दी हुई है उसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, ये नेट है या कैश सेल है, या क्रेडिट सेल है या कैश सेल है।
क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बताया हुआ कि ये क्रेडिट सेल है या कैश सेल है, तो आपने वो जो 4 लाख की सेल है ना उसको क्रेडिट सेल ही कंसीडर करना है। तो जो आप फार्मूले में बटे के ऊपर नेट क्रेडिट सेल रखेंगे 4 लाख, डिवाइड करेंगे एवरेज डेटर। एवरेज डेटर कौन से हैं? इस साइड पर देखिए, इस साइड पर अपनी बुक में नोट करें ना, तो एवरेज डेटर आपको दिए हुए हैं 44,000। सर रुकें जरा, जो 44,000 है ना, इसमें से लेस उसने प्रोविजन किया है, और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लेस करके, प्रोविजन उसने लेस करके, तो आपके पास 4,000 लेस करके 40,000 उसने बाहर लिखा हुआ है। आप 40,000 को क्यों नहीं ले रहे एवरेज डेटर? नहीं, आपने जो डेटर लेने हैं, याद रखना, वो प्रोविजन लेस करने से पहले वाले लेने हैं आपने, जो इनर साइड पर लिखे हुए हैं 44,000। ये पॉइंट आपने, ये छोटा सा ट्रिकी पॉइंट आपने अपने माइंड में रखना है, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा यहां से। तो आपके पास ओपनिंग डेटर नहीं दिए हुए थे, सिर्फ एक डेटर आपके दिए हुए थे। इस तरह आप इस डेटर को 44,000 को ही अपना एवरेज डेटर समझेंगे, इसको डिवाइडेड टू नहीं करना। जब तक आपके पास ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर दोनों मौजूद होते हैं ना, उन दोनों को जमा करके फिर हमने दो पर डिवाइड करके हमारे पास एवरेज डेटर आने थे। अदरवाइज अगर हमें क्वेश्चन में सिर्फ एक डेटर ही दिए हुए हैं तो वो हमारे एवरेज डेटर हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है जी। तो अब फार्मूले में पुट करें, डेटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल 4 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर कितने हैं 44,000। तो डिवाइड करें, 4 लाख को डिवाइड करें कैलकुलेटर से 44,000 पर, तो आपके पास आंसर जो आएगा ना वो आएगा 9.09। तो क्योंकि डेटर टर्नओवर रेशियो है ना, टर्नओवर रेशियो जब भी आ जाए तो आपने टाइम्स का लफ्ज लिख देना आंस के साथ, तो आंस के साथ आपने लिख दिया टाइम्स। आगे चलते हैं। थर्ड आपके पास जो रिक्वायरमेंट है रेशो, आपने कौन सी फाइंड आउट करनी है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। ले जी, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है सीजीएस डिवाइडेड बाय नेट वर्किंग कैपिटल। सीजीएस डिवाइडेड बाय नेट वर्किंग कैपिटल, या टोटल वर्किंग कैपिटल भी लिख सकते हैं। नेट का मतलब ये होता है टोटल भी आप लिख सकते हैं। नेट लफ्ज लिखना कोई मतलब ये कंपलसरी नहीं है कि आपने हमेशा नेट ही लिखना वर्ड। अच्छा, अब देखें, सीजीएस तो हमने निकाला हुआ है, वो स्टॉक टर्नओवर रेशो में हमने सीजीएस निकाल लिया 3,20,000 का, लेकिन वर्किंग कैपिटल हमारे पास मौजूद नहीं है। वर्किंग कैपिटल का भी एक फार्मूला होता है, नेट वर्किंग कैपिटल का एक फार्मूला होता है, जो कि बटे के नीचे आपको नजर आ रहा है ना, मतलब नेट वर्किंग कैपिटल, इसका एक फार्मूला है। नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। लो जी, करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज माइनस करें, नेट वर्किंग कैपिटल निकल आया। तो करंट एसेट आपके क्वेश्चन में दिए हुए हैं, कितने हैं जरा निकालें अपनी बुक में, आपको बताता हूँ कौन कौन सा करंट एसेट है। सबसे पहले तो एसेट साइड पर देखें, आपको स्टॉक दिया हुआ है 46,000 से, ये आपका करंट एसेट है। फिर इसके बाद आपको वो जो डेटर दिए हुए हैं लेस करके, जो उसने बाहर लिखे हुए हैं 40,000 के डेटर, ये अमाउंट आपने उठानी है, ठीक है जी, ये अमाउंट आपने उठानी है। तो ये आपके क्या हो गया 40,000 के डेटर। अब आपको कि सर जी जब डेटर टर्नओवर रेशो मालूम की है, तब तो वहां पर आपने 44,000 उठाई है, उसको निकालने के लिए एवरेज डेटर से जब डिवाइड किया है वहां पर 44,000 लिया है। अब यहां पर करंट एसेट आप लिखवा रहे हो 40,000, तो ये क्या है लॉजिक है इसमें? देखो, जब एवरेज डेटर होता है ना, एवरेज डेटर में हमेशा हम, मतलब वो जो आपका फार्मूला है डेटर टर्नओवर रेशो में, जब आप डिवाइड करते हो एवरेज डेटर से नेट क्रेडिट सेल को, तो जो एवरेज डेटर है ना आपके, आपने हमेशा वो लेस करने से पहले वाले लेने हैं। लेकिन जो आपके करंट एसेट, जब भी आपने करंट एसेट को जमा करना हो, तो उसमें जब आप डेटर्स की अमाउंट को जमा करेंगे, तो तब आपने वो अमाउंट को जमा करना है जो लेस करके रुपीज के कॉलम में लिखी होती है, वो 40,000 लिखी हुई है। तो स्टॉक है 46,000, डेटर है 40,000, जमा करेंगे 86,000 आ गया, इसमें नीचे कैश दिया हुआ 10,000, तो 96,000 आपके पास हो गए करंट एसेट्स। तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट आपके कितने हैं 96,000 माइनस अब करंट लायबिलिटीज है। तो लायबिलिटी साइड पर अपनी बुक में देखें, करंट लायबिलिटी, ये करंट लायबिलिटी के नेम से ही आपको दे दिया है, कितने 74,000। तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, ये तो आप कंप्लीट ऐसी ही वैल्यू उठा लेंगे। तो 96,000 माइनस 74,000, तो आपके पास जो आंसर आएगा ना, वो नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगा आपके पास 22,000। अब फार्मूले में पुट कर दें, फार्मूला क्या था? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सीजीएस था ना, सीजीएस बटे के ऊपर था, तो वैल्यू लिखें सीजीएस की 3,20,000 डिवाइडेड बाय नेट वर्किंग कैपिटल, वो कितना आया? वो आपके पास आ गया 22,000। तो आंसर आएगा आपके पास, जब डिवाइड करेंगे 3,20,000 को 22,000 से, तो आंसर आएगा 4 पॉइंट, आपके पास आंसर आएगा 4.55। ये टाइम्स आपने आगे लिख देना है, आंसर के आगे आपने क्या लिख देना है? टाइम्स का वर्ड, क्योंकि टर्न ओवर है ना, क्योंकि टर्न ओवर है। आगे लास्ट आपकी जो रिक्वायरमेंट है, लास्ट आपकी जो रेशियो है वो है फिक्स्ड एसेट टर्न ओवर रेशियो। अब ये भी टर्न ओवर है,
फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो फार्मूला बहुत सिंपल है, क्या? इज इक्वल टू सीजीएस डिवाइडेड बाय टोटल फिक्स एसेट। ले जी, नेट फिक्स एसेट भी आप लिख सकते हैं, टोटल फिक्स एसेट या नेट फिक्स एसेट डिवाइडेड आपने फिक्स एसेट से करना है। तो सीजीएस आपने निकाला हुआ है कितना, 3,20,000, और फिक्स एसेट आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं 2,08,000 के। जरा एसेट साइड पर देखें ना, फिक्स एसेट उसने लिखा हुआ है फिक्स एसेट इज इक्वल टू 2,08,000। तो 3,20,000 को डिवाइड करें 2,08,000 पर, तो आपके पास आंसर जो आएगा ना वो आएगा 1.4554 टाइम्स। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। टाइम्स हमेशा आप नोट करो, जब भी आपको किसी भी रेशो में वो कह रहा है ना टर्नओवर, यानी कि स्टॉक टर्नओवर, डेटर टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर या फिक्स एसेट टर्नओवर, जब भी टर्नओवर का वर्ड यूज करे ना, तो एक तो जवाब के साथ हमेशा आपने टाइम्स लिखना है, और बटे के ऊपर ना हमेशा आपने सीजीएस को रिकॉर्ड करना है, सीजीएस को रिकॉर्ड करना है। हाँ, डेटर टर्नओवर रेशो में आपने बटे के ऊपर सीजीएस को रिकॉर्ड नहीं करना होता, वहां पर आपने बटे के ऊपर नेट क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड करना होता है। तो ये याद करने में आपके लिए इजीनेस होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने ये 4 रिक्वायरमेंट्स यानी कि 4 रेशोज निकालनी थी, जो कि हम निकाल चुके हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशो, डेटर टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, और इसके अलावा फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो। लेकिन आप स्टूडेंट्स को जो डिफिकल्टी आएगी ना वो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो में आएगी। इसको वीडियो को बार बार पीछे से दोबारा पॉज करके सुनेंगे ना, आप दोबारा से इसको रिवर्स कर करके सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो मैंने कैसे निकाली हुई है। तो ये स्टूडेंट्स आपका कंप्लीट क्वेश्चन था। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से कंप्लीट कोशिश की है कि आपको अच्छे वे में आपके लेवल तक जाके समझाया जाए। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।